तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की सैर पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं लोथल, गुजरात में स्थित लोथल की, जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित ड्राई डॉकयार्ड बंदरगाह है। आज से लगभग 4000 साल पहले, जब दुनिया के पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब हमारे पूर्वज इसी जगह से विदेशों में समुद्री रास्ते से ट्रेड किया करते थे। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ। ये है लोथल में, और आज था संडे, तो आज फिर आपको एक नई वीडियो में लेके चल रहा हूँ। तो आइए, तो आपका इसको स्वागत सिर्फ है। आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इमेजिन करके देखिए, 4000 साल पहले, 4500 साल पहले, मतलब ये सब यहाँ पे एक प्रॉपर टाउन था जिसमें ड्रेनेज सिस्टम था। ये कुछ बर्तन वगैरह भी ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं जो इसका प्रमाण देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है हर जगह। जैसे वहाँ पे लिखा था 12 स्नानागार थे, फिर उनको एक, ये देखिए कुआं। ये आप कैमरे से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, लेकिन ये ईंटें बहुत पुरानी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो वापस से एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से वीकेंड आ गया है, तो अभी हम निकल रहे हैं अहमदाबाद से आगे के लिए। तो आपको दिखाता हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 5:30। तो आप जुड़े रहिए, आगे दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि मैप में दिख रहा है, ये अहमदाबाद से है कुछ 83 किलोमीटर दूर। हम गए थे बाइक से, तो निकल दिया हूँ मैं। ये है कुछ हाईवे का नज़ारा, और रास्ते में हमने किया नाश्ता। ये मेथी के पकोड़े और मिर्च और मीठी कड़ी मिलती है यहाँ पे, और दूसरा नाश्ता भी किया। और बराबर नाश्ता करने के बाद रास्ते के व्यू लेते हुए, वाइट लिली देखते हुए हम बढ़ गए आगे और पहुँच गए गेट पे। एंशियंट साइट लोथल। तो ये आ गए हैं हम अभी, देखते हैं क्या होता है अंदर। मैप पे तो दिख रहा है 10 बजे खुलेगा, कुछ है ही नहीं आसपास। कुछ है ऐसा इसका बोर्ड, लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर, लोथल ए हड़प्पन पोर्ट टाउन। ऐसा व्यू है, ऐसे पार्किंग है इधर, और इधर कुछ भी नहीं है आसपास, पूरा खेत है, हाईवे है बस। इधर से शायद एंट्री है, ये इधर से है एंट्री, इधर पार्किंग है, और इधर से ये पहला बोर्ड लगा हुआ। लोथल एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर। लोथल के प्राचीन टीले का उत्खनन डॉक्टर RS राव ने 1955 से 1962 के मध्य करवाया था, जिसमें हड़प्पा कालीन नगर के वास्तुगत अवशेष, जो लगभग 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य के हैं, प्रकाश में आए। लोथल का आवासीय क्षेत्र 2 भागों में बटा था, दुर्ग और नगर क्षेत्र। इस संपूर्ण क्षेत्र को पश्चिमी दिशा में बाढ़ से बचाव हेतु 3 मीटर मोटी मिट्टी की ईंटों की बनी रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। दुर्ग क्षेत्र में समाज के अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, जिनके आवास 3 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित थे। यहाँ सभी प्रकार की जन सुविधाएं, जैसे पक्की ईंटों के स्नानागार, ढकी हुई नालियां और स्वच्छ जल के लिए कुओं की व्यवस्था थी। नगर क्षेत्र में भी 2 खंड में थे, वाणिज्य क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र। वाणिज्य क्षेत्र में सिर्फ कामगार लोग रहते थे। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में एक विशाल जलाशय नुमा बंदरगाह और माल गोदाम है। बंदरगाह को अच्छी तरह से पक्की ईंटों से बनाया गया है। इसका निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से पानी के लगातार बहाव को बनाए रखने, जल प्रवाह एवं दबाव को सहने की दृष्टि से किया गया है। इसका औसत आकार 214 × 36 मीटर है।
और यह बंदरगाह में पानी के पूर्व वर्ष जमाव के लिए की गई अनोखी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अन्य प्रमुख अवशेषों में माल गोदाम उल्लेखनीय है, जो दुर्ग के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण 3.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। यहाँ इसका माप 49 × 40 मीटर है। मूल रूप से इस चबूतरे पर 64 घनाकार मिट्टी के स्तंभ थे, जिस पर लकड़ी की छत रही होगी, जिसका निर्माण मालवाहक जहाजों से उतारे गए माल को सुरक्षित रखने के लिए हुआ था। लोथल के उत्खनन से अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे कि मनके मुद्रा एवं मुद्रांकन शंख, हाथीदांत एवं तांबे से बनी हुई वस्तुएं, पशु एवं मानव आकृतियां, बाट, सावधान एवं धार्मिक उपयोग की वस्तुएं आदि। लोथल की संपन्नता का प्रमुख कारण पश्चिम एशिया के साथ अर्धकीमती पत्थरों के मनके, तांबा, हाथीदांत, शंख और कपास आदि से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार था। उत्खनन से प्राप्त फारस खाड़ी क्षेत्र की मुद्रा, गोरिल्ला और ममी की मृण मूर्तियों लोथल के बाहरी देशों से साथ संबंधों की पुष्टि करता है। वाह! तो अभी आ गया हूँ लोथल में और ऐसी है एंट्री। आगे आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो ऐसे अभी उस साइड में बोर्ड पड़ रहा था, जो मेन एंट्री का बोर्ड था। अभी उसके बाद अंदर आओगे तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। ये इस साइड में कुछ ऐसा दिखता है, पीछे से दिखाता हूँ। वेयर हाउस, डॉकयार्ड। बंदरगाह अब तक खोजी गई सबसे बड़ी ईंटों की संरचना है, जो हड़प्पा वासियों के समुद्री तकनीकी कौशल और प्रारंभिक दिनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति पर प्रकाश डालती है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना वस्तुतः एक समलंबाकार पक्की हुई ईंटों का अहाता है, जिसकी औसतन माप 214 × 36 मीटर है और व्यवहारिक रूप से पूर्वी शहर की दीवार पर की पूरी लंबाई के साथ निर्मित है। ज्वार भाटा के दौरान यह अपनी उत्तरी किनारे पर स्थित 12 मीटर चौड़े अंतराल के माध्यम से नौकायन करने वाले जहाजों के लिए बंदरगाह का कार्य करता था। दक्षिणी दीवार के विपरीत दिशा पर अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता था और आवश्यकता होने पर दीवारों में बने फाटक लकड़ी से पानी को रोका जा सकता था। तो ये जैसा पढ़ा उसके हिसाब से अभी ऐसा दिखता है। तो ये डॉकयार्ड, क्या बात है। मतलब 4000 साल पहले, 4500 लगभग 4500 ईयर्स एगो, जब दुनिया अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही थी, तो गुजरात से ट्रेडिंग होती थी। ड्राई डॉकयार्ड, वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्राई डॉकयार्ड भी यहाँ से मिला है। एक्चुअली ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे खुदाई करवाई, उसके बाद ये सब मिला। नॉर्मली ये सब ऐसा नहीं दिखता था। तो ये है डॉकयार्ड, नहीं है सिर्फ, ये एक प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है हमारा। एक्चुअली ये सिर्फ एक डॉकयार्ड बोलना बहुत ही गलत होगा। मतलब आप इमेजिन करके देखिए, ये देखिए आप उस टाइम के कुआं, वेल हैं, ये इस तरह दिखता है अभी। तो इधर से दिखाने का ट्राई करता हूँ मैं आपको। एक्चुअली उधर जाने से मना किया अंदर की साइड में, पर आप समझो मतलब उस टाइम पे यहाँ गुजरात में ट्रेड होता था। मतलब ऐसा बोलते हैं, यहाँ से साबरमती नदी का एक क्या बोलते हैं उसकी, एक नदी का जो एक साइड में नदी निकलती है, छोटी नदी, वो यहाँ से निकल के जाती थी। क्योंकि अब पोर्ट है तो डॉकयार्ड पे डॉक करने के लिए शिप्स तो कहीं से आएंगे ना, तो शिप्स को जमीन पे लाते थे, फिर उनकी मरम्मत करने के लिए यहाँ पे लगाया करते थे। तो ये पानी का जैसा था, वो वाला जो है वो ड्राई डॉकयार्ड पे वहाँ पे लेके जाते थे, और ये वाला पानी के लिए, पानी वाला जो डॉकयार्ड यहाँ पे आता था, इस पे शिप्स को डॉक करते थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे करते, अभी यहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो ये ऐसा दिखता है कुछ। आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे घूमने आएंगे तो आपको ऐसा सिर्फ ये ईंटें हैं, दीवारें हैं,
ये देख के तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इनको फील करो, आप सोचो, 100 ईयर आप इमेजिन करो तो उसमें ही सब कुछ खत्म हो जा रहा है, सब उल्टा सीधा हो जा रहा है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि यहाँ गांव था कि शहर था। ये 4000 साल पहले की बात है। तो इतना चीजें यहाँ पे थी उस टाइम पे। गुजरात आज से गुजरात नहीं है, कब से ट्रेडिंग कर रहे थे वो लोग, कब से ये सब चीजें अपने देश से बाहर जाती थी। यहाँ पे ड्राई डॉकयार्ड, वर्ल्ड, आप गुजरात टूरिज्म की साइड पे जाओगे तो वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्राई डॉकयार्ड है जो यहाँ पे मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ पे खुदाई की तब। तो आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ। ये सिर्फ ऐसा दिखना ऐसा नहीं है, मतलब एक बहुत प्राचीन संरचना है हमारी। ये कुछ एक ऐसा व्यू दिखता है। अभी इसमें जाता हूँ उस साइड पे, क्या है एक्चुअल में इसको बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्ग क्षेत्र एक्रोपोलिस वेयर हाउस। अरे सॉरी, उधर हो गया। तो ये इस साइड जाने का रास्ता है, तो अभी आपको दिखाता हूँ दुर्ग क्षेत्र। ऐसा कुछ रास्ता है इस तरफ जाने का। तो यहाँ पे साइन बोर्ड है। आपको थोड़ा वीडियो बड़ा लगेगा पर आपको जानकारी मिलेगी इससे, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको। दुर्ग के दक्षिण पश्चिम कोने पर निर्मित गोदाम एक रोचक संरचना है जो 4 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है एवं 1930 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मूल रूप से 64 घनाकार मिट्टी की ईंटों से बने ब्लॉकों से निर्मित है। प्रत्येक ब्लॉकों का माप 3.6 वर्ग मीटर और ऊंचाई 1 मीटर थी। ये एक दूसरे से 1 मीटर चौड़े गलियारे के माध्यम से पृथक किए गए थे मतलब अलग अलग किए गए थे। जहां ब्लॉकों का उपयोग जहाजों में चढ़ाने और उतारने वाले माल का संग्रह के लिए किया जाता था। वहीं गलियारे हवा के निकास के लिए गोदाम से कई मोहरें प्राप्त हुई हैं। सॉरी, मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ कैमरे पे, उस साइड में ऊपर रह गया। और आप मेरे बोलने पे ध्यान देंगे तो भी आपको पता चलेगा। आप ऐसे देख सकते हैं इसको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल है यहाँ पे। ये कुछ ऐसा दिखता है। आगे बढ़ता हूँ। इस तरफ भी दिखाने का मन कर रहा है, थोड़ा इस तरफ दिखा देता हूँ आपको। फिर जो अभी पढ़ के सुनाया उस वाले को इस तरफ दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये अलग तरह की ईंट है, जो वो बोल रहे अलग अलग करके बनाया गया था। ये इससे देख सकते हैं हम, जो वो बोल रहे थे कि इसमें वहाँ पे लिखा हुआ है जिस हिसाब से, ये अलग अलग करके उसको बनाया गया है। एक्चुअली ये सब जितना खोद पाया है, जितना खुदाई कर पाई है, उससे पता चला नीचे और भी होगा। उतना खोदना आसान नहीं है और कुछ प्रमाण लेने के लिए चीज़ें खोदी जाती हैं। इतना उसको खोद के कोई और नीचे क्या ही मिलेगा। जो चाहिए वो यहाँ से देखने को मिल ही गया होगा जो रिसर्च पे। तो ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है इधर। दुर्ग या शाही आवासीय क्षेत्र ऊंचे चबूतरे पर स्थित था। यहाँ सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं से युक्त बड़े मकान थे। दुर्ग अवशेष योजना में समलंबाकार है, जिसका माप पूर्व पश्चिम में 117 मीटर, उत्तर में 136 मीटर और दक्षिण में 111 मीटर है। इसका मुख्य निवास 126 × 30 मीटर माप वाले 3.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था तथा 3 गलियों और 3 लेन के साथ जुड़ा हुआ था। साथ ही इसमें एक ईंटों से बने घेरे वाला कुआं था। घरों में निर्मित स्नानागारों के साथ एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली जुड़ी हुई थी। दुर्ग के छोटे घरों में एक समान माप के 12 घर थे, जिसमें समान संख्या में स्नानागार थे। ये स्नानागार सुरंगों के माध्यम से गली में बने एक सीवर के साथ जुड़े थे। दुर्ग का मुख्य नाला भूमिगत था जो बंदरगाह में मिलता था। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ।
ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। एक्चुअली मैं बैक कैमरे से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बराबर दिख सके। मैं अपने आप को शूट करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं भी यहाँ पे हूँ, ऐसे दिखना चाहिए। पर अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रॉपर एकदम ड्रेनेज सिस्टम है। देखिए दीवार। तो इसको सिर्फ आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इमेजिन करके देखिए, 4000 साल पहले, 4500 साल पहले, मतलब ये सब यहाँ पे एक प्रॉपर टाउन था जिसमें ड्रेनेज सिस्टम था। ये कुछ बर्तन वगैरह भी ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं जो इसका प्रमाण देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे भी पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है हर जगह। जैसे वहाँ पे लिखा था 12 स्नानागार थे, फिर उनको एक बंदरगाह के नीचे साइड में जोड़ा गया था। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आगे। जैसा आगे बताया था कि एक ऊंचा टाउन है, तो ये जो अभी दिखा रहा था मैं, ये ऊंचा टाउन है। ये लोअर टाउन और भट्टी है आगे। भट्टी मतलब जहाँ पे कुछ काम करने के लिए जो लोग वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कारखाना भी था, वो दिख रहा है। पढ़ने पे हमने साइन बोर्ड पे पढ़ा वैसे। तो वो एक कुआं के बारे में भी बोला गया था। तो ये देखिए, कुआं भी है। रेयर कैमरे से दिखाता हूँ आप। ये देखिए कुआं। ये आप कैमरे से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, लेकिन ये ईंटें बहुत पुरानी लग रही, बहुत ज़्यादा। ये देखिए पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। ये तो यहाँ पे ऐसे ना आने के लिए ऐसे लगाए गए लकड़ी के। ये देखिए, मतलब किस जमाने का है ये मतलब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ प्रमाण करती है तो ऐसे ही नहीं करती है। उन्होंने रिसर्च की हुई होती है कि ये चीज़ें कितनी पुरानी है। तो ये मतलब उस टाइम का कैसे दिखता है प्रॉपर। देखो नीचे उतर के आया मैं। देखिए, देखो अब ये कंकड़ पत्थर की ईंट है। ये मिट्टी वाली ईंट नहीं, कंकड़ पत्थर की ईंट है। कंकड़ उसकी ईंट है। एक्चुअली अगर आपको फील नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ मैं। लेकिन क्या हुआ, मैं एक बार पूरा शूट करके गया यहाँ से, फिर उसके बाद मेरे माइक में वॉइस ही नहीं आई जितना भी मैंने शूट किया। तो फिर से मैं दोबारा आया हूँ तो फर्स्ट वाइब अलग ही होती है। मतलब मैं और एक्साइटेड था इसके पहले वाले ब्लॉग में जब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की। तो कोई बात नहीं, ये स्ट्रगल है, ये होता है। मैं आपको दिखा रहा था, मतलब ये दीवार, ये नॉर्मल ईंट नहीं दिख रही है। 4500 साल पहले का है ये सब। तो ये ऐसा है। ये मतलब ये ऊंचा टाउन है ऐसा बोल रहे। ऊंचा नगर, नीचा नगर, लोअर टाउन। नीचा बोल रहा हूँ, मतलब लोअर टाउन लिखा है तो नीचा ही बोलेंगे उसको। तो ये ऊंचा नगर है, अपर टाउन। ये ऐसा यहाँ पे। तो बाद में पानी निकालने के लिए ड्रम डाला होगा। तो ये भी मतलब एक्चुअली खुदाई का ही है। अभी इस पे पॉलीथीन वगैरह डाल रखी है जो थोड़ा नीचे पानी ना जाए ज़्यादा। ये लोअर टाउन और आगे भट्टी है। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ। आप जैसा ये इस साइड में देखेंगे पूरा, तो ये वही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक्चुअली ये। सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप समझेंगे तो। सिंधु घाटी सभ्यता पहले के टाइम पे पाकिस्तान तक फैली हुई थी। तो जो इंडस मतलब सिंधु नदी को इंडस बोलते हैं। ये यहाँ लोअर टाउन और भट्टी लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता पहले बहुत पाकिस्तान तक फैली हुई है। वो बंटवारा तो अभी हुआ, तब उसके बाद से ये कुछ 4000 साल पहले की बात है। तो जहाँ जहाँ पे ये हड़प्पा संस्कृति आई, जो अलग अलग सिविलाइजेशंस आई, उसका ही पार्ट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में।
बाद में इसको यहाँ पे खुदाई करवाई गई। तो इस तरफ आप अगर पीछे देखेंगे तो पूरा मतलब इसके कंपैरिजन में पूरा नीचे एरिया है, नीचा है। तो हो सकता है अब यहाँ पे डॉकयार्ड था तो हो सकता है क्या पॉसिबिलिटीज़ ही है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको दिखाया वो जहाँ पे पानी भरा हुआ था वो एक्चुअली शिप डॉक करने के लिए था वहाँ पे। तो ये ऊंचा है और इसमें नीचे साबरमती नदी की एक उसकी पार्ट की नदी जाती होगी, जहाँ पे शिप्स लाने के लिए तो जगह चाहिए ना थोड़ी सी पानी के लिए। तो समुद्र भी होगा पहले यहाँ पे, लेकिन अभी बहुत आगे चला गया है धीरे धीरे, 4000 साल की बात है पुरानी। तो ये वाला साइन बोर्ड पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। ये भट्टी है यहाँ पे, एक्चुअली इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये भी है एक यहाँ पे भट्टी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। 11 कमरों तथा एक केंद्रीय आंगन से युक्त ईंटों से बनी यह संरचना एक मनका कारखाने के रूप में कार्य करती थी। निर्माण के विभिन्न चरणों में 100 कार्नेलियन मोतियों से भरे 2 मर्तबान कार्यस्थल पर पाए गए थे। मनका कारखाना के निकट एक द्विकक्षीय गोलाकार भट्टी है, ये भट्टी है, जिसमें एक स्टॉक होल ईंधन की आपूर्ति के लिए छिद्र है। भट्टे की 7.6 सेंटीमीटर दीवार बहुत पतली ईंटों से बनी है और इसे मिट्टी से मढ़ा गया था। वृत्ताकार कक्ष का व्यास 1.3 मीटर है और यदि स्टॉक होल को भी शामिल किया जाता है तो कुल लंबाई 2.6 मीटर है। सुलेमानी पत्थर, कारेलियन आदि से भरे छोटे कटोरों को भट्टों के किनारों पर रखा गया था ताकि उनके बाहरी आवरण को आसानी से हटाने के लिए पत्थरों को गर्म किया जा सके। इस संरचना के अंदर पाए गए विभिन्न चरणों के 600 से अधिक मनकों से भरे मिट्टी के 2 बड़े जार इंगित करते हैं कि यहाँ नक्काशी का कार्य किया जाता था। तो ये है भट्टी, नक्काशी का कार्य यहाँ पे किया जाता था, शायद ऐसा लिखा है तो किया ही जाता था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सर्वे किया, खुदाई करवाई इतना सारा, तो इसको नॉमिनेट भी किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। अभी उसकी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है मुझे कि उसमें अभी आई नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, पर नॉमिनेट हुई थी ये मेरे को कंफर्म है। ये सिमेट्री और लोअर टाउन, यहाँ भी मतलब अपर टाउन और लोअर टाउन को दिखाया गया। एक्चुअली ये तो पहले से ही चला रहा, जो रईस है वो ऊपर रहेगा, गरीब है वो नीचे रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो अभी देखता हूँ, ये भी एक लोअर टाउन के लिए साइन बोर्ड है, इसको देखता हूँ पढ़ के। तो ये है लोअर टाउन, वो उधर सिमेट्री बोल रहे, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान। इस साइड में ऐसा बोर्ड लगा रखा है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इसको पढ़ के इधर से देख के निकल जाऊंगा। लोथल में निचला शहर वह क्षेत्र था जहां मुख्य रूप से कारीगर वर्ग के लोग रहते थे। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित था और वास्तव में जल निकासी और पानी की सुविधाएं उपमहाद्वीप के प्रारंभिक शहरीकरण के कुछ अभूतपूर्व उदाहरण हैं। सड़कों को मिट्टी की ईंटों से पक्का किया गया था, जिसके ऊपर रेत की परत थी। निचले शहर में सड़क के दोनों ओर सीधी पंक्तियों में आवासीय भवन और छोटी कार्यशालाएं बनाई गई थी। इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बिना किसी बाधा के एक समान चौड़ाई को बनाए रखा गया था। दीवारों के अवशेषों में अपना व्यापार करने वाले ताम्रकार और मनका बनाने वालों की 2 कमरों वाली कार्यशालाएं दिखाई देती हैं। मुख्य सड़क के पूर्वी किनारे पर प्रथम दक्षिणी घर अग्निवेदियों और फर्श में धसे हुए भंडारण कलशों के लिए प्रसिद्ध है। इस मकान के उत्तर में 2 कमरों की संरचना एक दुकान जैसी प्रतीत हो रही है। इसके बगल में एक उत्तरी दक्षिणी गलियारे से पृथक एक ताम्रकार की कार्यशाला है। ताम्रकार और मनके बनाने वाले कारीगरों के घरों की पहचान भट्टों, कच्चे माल और कलाकृतियों की उपस्थिति से की गई है। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली ईंटें देख रहे हो आप, इतनी पुरानी ईंटें दिख रही हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं इधर दीवार, इधर अलग अलग घर थे, जो जैसे मैंने उधर में दिखाया आपको भट्टी, वो उधर थी भट्टी, इधर
से मैं इधर आया, अभी ये साइन बोर्ड पढ़ रहा था, इधर ये सिमेट्री का है, इस साइड में ये टाउन है पूरा। तो इधर बोले दुकान भी है। एक्चुअली ये जो पूरा देख रहे हैं ना आप पीछे, ये ग्रीनरी, ये पूरा इसका ये मतलब इन्होंने बाउंड्री करके रखी है इसमें, लेकिन ये दर्शन के लिए इतना ही, विजिट करने के लिए इतना ही खुला हुआ है। तो ये ऐसे इस साइड में आ ही गया फिलहाल। एक्चुअली ये लोथल जगह का भी ऐसा बोल रहे हैं कि, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं क्या बता रहा था, लोथल मतलब मृतकों का टीला, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मतलब बहुत सारी उसमें आया भी है, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा, मैंने पढ़ा था। तो हर जगह देखो ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे, तो ये ऐसा दिख रहा है कुछ। तो मृतकों का टीला मतलब एंशिएंट चीजें मिली, इसलिए मृतकों का टीला बोल गया। लोथ और थाल, इससे बना है लोथल, मृतकों का टीला। इससे यहाँ पे एकदम से कब्रिस्तान है ना, ये वो ऐसा इतना वो नहीं लेना है। आपको घूमने आना है तो आप आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। आपके बच्चे, आपकी फैमिली हमारी पुरानी संस्कृति को जानेंगे। ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। 4000 साल पहले आप इसको सोचिए कि 4000 साल पहले यहाँ से ट्रेड होता था पर्सिया के लिए, मेसोपोटामिया के लिए, है। तो वो अच्छी चीज़ें हैं। गुजरात कितनी प्राचीन है, उस 4000 साल पहले उस टाइम पे बाहर के लिए ट्रेड करते थे हम, जब ना लाइट थी, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। तो आप अगर इससे कनेक्ट करके यहाँ पे घूमेंगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ऐसे आप देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, ऐसे क्यों आ गए, तो ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, आपको आना चाहिए, घूमना चाहिए। थैंक यू। ये पीछे ऐसा दिखता था लोअर टाउन, तो ये ऐसा, इधर से अभी एग्जिट ले रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है, उधर ऐसा दिखता है, इस साइड में ऐसा दिख रहा है। ये पूरा इस पे पॉलिथीन वगैरह डाल रखी है कि पानी नीचे ना जाए। नीचे भी होगी दीवारें, उसको करेगी गवर्नमेंट बाद में, थोड़ा और खुदाई करने का काम करेंगी, तो बाद में और चीज़ें दिखेंगी। तो यही था। तो देखिए दोस्तों, कहाँ बैठे हैं हम, 4000 साल पुराने गुजरात में। उस टाइम पे भी यहाँ से ट्रेड हो रहा था पर्सिया के लिए, मेसोपोटामिया के लिए। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बने रहिए, आपको दिखाते हैं कुछ और मिलता है तो।